क्या है? रैप्चर। रैप्चर लातीनी का लफ्ज, ठीक है, रैप्चर, जिसमें बिलखसूस कलीसिया को उठाया जाना है। क्या मुमकिन है? यही साल, किसी को मालूम है? यही साल, साल का यही महीना है, या इसी साल के कुछ चंद हफ्ते हैं, कोई नहीं जानता। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और इसके लिए कभी केयरलेस ना हो। सो 7वीं आयत में है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। फिर 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। फिर 20वीं आयत में, बेशक, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट इन इट, बी अलर्ट, आई एम कमिंग सून। बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। यूहन्ना ने क्या कहा? आमीन, जो तूने कहा। यही रोंदा सी ना, यही रोंदा सी ना, जदों ने तख्त वेख्या और खुदा की कुदरत और उस एक हाथ को देखा जिसमें एक किताब है, जिस पर मोहरें लगी हुई हैं और वो बंद है, और कोई उसको लेने और खोलने के लायक ही नहीं है। ते मुकाशफा दसदा जे लायक कौन से आखण नूं पे, आखण का सारे ही पे आखण साडा लायक है, साडा लायक है, साडा लायक है, यही झगड़े ना पे। लेकिन मुकाशफे च भी यही रोना सी। तो फिर उन्होंने आवाज आई, मत रो, मत रो, क्योंकि इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के लायक एक ही है, और वो यहूदा के कबीले का बब्बर जो गालिब है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक उसकी आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। और उस मुल्क पर उसकी तवज्जो रहती है, उसकी तवज्जो रहती है। वो बड़ी बेताबी से इस इंतजार में है, कब मेरे लोग, कब मेरी कलीसिया, कब मेरे खरीदे हुए मेरे पास पहुंचेंगे। इंतजार हो रहा है भाई। आपके बगैर घर सूना है, कमरे खाली पड़े हुए हैं। हाँ, कमरे खाली पड़े हुए हैं क्योंकि घर तामीर हुआ है। वादा नहीं दिया जी? हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 14वें बाब में है ना, यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में ये बात। हाँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। उसकी तवज्जो है, सारी प्लानिंग है। प्रेज़ गॉड। ऐसे ही नहीं वो चला गया, अपना सारा प्लान बता रहा है कलीसिया को। अगर ना होते तो कह देता भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर
मर जावांगा? नहीं नहीं, मरिया भी उठावांगा, उन्होंने भी कब्र खोलांगा। हाँ, ऐसी तालीम सुन के कभी ना समझे कि ये सच है, ये झूठ है। क्योंकि यीशु जब भी बोलता है वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हमें उसी को सच मानना है जो कौन कहता है? बस जो यीशु कहता है। यीशु के लिए ये बताया गया, उसकी सुनो। ओके, आओ ही सुननी है। आसमाना तो आवाज ही हुई आई सी, उसकी सुनो। तो आप ही भी कि ऐसी मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और किसी गैर के पीछे नहीं जाती। यीशु के अलावा बाकी गैर ही जे, सीधी गल है। यीशु के अलावा बाकी गैर ही, क्योंकि यीशु ने अपने अलावा क्या कहा है? किसी दूसरे की तरफ जाए वो क्या है? वो खैर आवाज है। ओके, हाँ, कोई अमेजिश नहीं, कोई मिलावट नहीं। इसलिए हाईलाइट किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस में किसको किया गया? जीसस क्राइस्ट, उसको किया गया, उसकी सुननी है, उसकी माननी है। ये नहीं आखना यीशु दी विजय है तो चलो जी सजे खबे दी विजय है। नहीं नहीं नहीं, बतौरी जय 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 महाराज। कौन? यीशु जय 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 महाराज, एक ही। सो उसी की बात माननी और सुननी है। कहते हैं और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हैप्पी न्यू ईयर। बड़ी बेताबी से क्रिसिया का आसमानों पर एक नया साल मनाने का इंतजार हो रहा। साल के शुरू से साल के आखिर तक उसकी आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। और उस मुल्क पर उसकी तवज्जो रहती है। वो नहीं हटता है उससे। तो आप और मैं क्यों लापरवाह हो? आप और मैं क्यों अपनी तवज्जो को हटा दें? यह अफसोसनाक होगा। खुदा आपको बरकत दे। आपको खुदा ने कभी बेकार नहीं रखा। यहां पर उसने कुव्वत दी है, ताकत दी है, ताकि उसकी दी हुई कुव्वतों को इस्तेमाल करें, मेहनत करें, बरकत लें, हक हलाल की रोजी कमाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा न कमाएं कि फंसी जाए, ध्यान ही ना रहे। वो एक खादम था, एक खादम की रोया बताने लगा। उसने फिर बताया, ओपन बताया सब। वो कहने लगा मैं राती सौन तो पहला ना थस्सलुनीकियों का खत पढ़ के पढ़ लिया मैं, तो वो पढ़ के अंदर मैं फिर सौ गया। थस्सलुनीकियों, ये देखें, पहला थस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब कहता मैंने ये पढ़ा और उसके बाद कहता मैं सौ गया। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में जी उठेंगे, जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे।